तो बात करते हैं सीटीईवी की। यार सीटीईवी मतलब क्या है? कॉन्जेनाइटल टैलिपिस इक्विड वायरस। ठीक है, तो ये है क्या हमारे पास जो है वो हम बात करेंगे, बट हाँ एक कॉन्जेनाइटल एनॉमली है ऑफ लेग एंकल एंड फुट। ठीक है, सो इसका एक ऊपर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है यार, शॉर्ट आंसर भी शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो ऑर्थो में कुछ चीने चुने टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं यार, तो हमको उस पर नोट्स रखना है, उसको बार बार लिख के बोल के पढ़ के याद कर लेना। ठीक है, CTEV is what? It is the anomaly with foot। फुट को क्या बोलते हैं हम? टेलिपिस इन प्लांटर फ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? इक्विनस एंड इन्वर्जन, इसको बोलते हैं वेरस। ये कॉन्जेनाइटल जो CTEV है, इट इज दी congenital abnormality of leg, ankle and foot। ठीक है, एंड ये हर 1000 लाइव बर्थ में होता है। सो हमारे देश का पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सो इट अकर्स वंस इन एवरी 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, 50% केसेस में ये कैसा होता है यार? बाइलेटरल होता है। मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू फीमेल्स, एंड फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड में ज़्यादा कॉमन है ना। एंड इट इज एसोसिएटेड विथ ब्रीच एंड ओलिगो हाइड्रा एमनियोस। इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी में हम बात करें तो मोस्ट कॉमनली इडियोपैथिक होता है। इस इडियोपैथिक के ऊपर एक 5 नंबर में क्वेश्चन भी आता है, इडियोपैथिक CTEV बोल के। सो मोस्ट कॉमन इज इडियोपैथिक, एंड इडियोपैथिक कैन बी ड्यू टू मैकेनिकल। यहाँ पे 3 थ्योरी है, मैकेनिकल थ्योरी, इस्चेमिक थ्योरी एंड जेनेटिक थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी बोलता है कि इट इज़ ड्यू टू इंट्रा यूट्राइन प्रेशर के बढ़ने से। इस्चेमिक थ्योरी बोलता है इट ड्यू टू दी काफ मसल्स यार। एंड 2 तरह के यहाँ पे और भी हो सकते हैं, इडियोपैथिक हो सकता है, फिर कॉन्जेनाइटल हो सकता है जिसको हम प्राइमरी भी बोलते हैं, या फिर सेकेंडरी हो सकता है विच इज एसोसिएटेड विथ स्पाइना बाइफिडा, पोलियो और आर्थ्रो, है ना। 2 चीज़ रखते हैं, स्पाइना बाइफिडा एंड पोलियो, ज़्यादा याद नहीं करेंगे, है ना। स्पाइना बाइफिडा के साथ कैसे? ये स्पाइना बाइफिडा के कैसे है? क्योंकि ये रिफॉर्मिटी जो है इन दी न्यूरल एलिमेंट, स्पाइना बाइफिडा में न्यूरल एलिमेंट में डिफॉर्मिटी होता है यार ऑफ द स्पाइन, जिसकी वजह से न्यूरो मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाता है। एंड दिस इम्बैलेंस बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिक मसल द फुट एंड एंकल, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी आ जाता है। न्यूरोमस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से इम्बैलेंस बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट
मसल ऑफ फुट एंड एंकल, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डिफॉर्मिटी, जिसको बोलते हैं CTVS, ठीक है। ये हो गया स्पाइनल बिफिडा, जो कि मोस्ट कॉमन काज होता है, या फिर पोलियो में देखने को मिल सकता है, या फिर एथ्रोगायरोस्पोसिस मल्टीप्लेक्स कॉन्जेनाइटा, अजीब सा चीज़ है, जिसमें एबनॉर्मल फाइब्रोसिस होता है मसल का, जिससे एबनॉर्मल कंट्रक्चर रहता है मसल का, उसकी वजह से डिफॉर्मिटी आता है, बट उतना याद नहीं करना, ठीक है। नोट्स को नोट्स से रखेंगे ना। पैथोएनाटॉमी की बात करें तो पैथोएनाटॉमी में सबसे पहले तो यहाँ पे हाइपोप्लास्टिक टेलस देखने को मिलता है, हाइपोप्लास्टिक टेलस, जिससे क्या होता है ना, टैटो नेविक्युलर सबलक्सेशन देखने को मिलता है। टैटो नेविक्युलर सबलक्सेशन से क्या हो जाता है, फुट जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, सो अनस्टेबल फुट, एंड इससे क्या हो जाता है, टेंडो एक्लिस, एंड टिबियलिस पोस्टीरियर जो है वो ओवर पार कर लेता है, इसके से फूल कर लेता है, टेंडो एक्लिस एंड टिबियलिस पोस्टीरियर ओवर पावर कर जाता है, जिससे उसको पुल कर लेता है, जिससे हमारे पास डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पैथोएनाटॉमी हो गया यार। सो यहाँ पे अगर हम प्राइमरी डिफॉर्मिटी की बात करें, प्राइमरी डिफॉर्मिटी ऑफ फुट, यहाँ पे हमारे पास केवस हो सकता है। केवस का मतलब इट इज एग्जाजरेशन ऑफ मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, या फिर एडक्शन हो सकता है यार एट दी टेलो और नेविक्युलर जॉइंट एंड वेरस, यहाँ पे इन्वर्जन हो सकता है डिटेलो कैल्किनियल जॉइंट या फिर सबटेलिन जॉइंट के अंदर, इन्वर्जन एट टेलो कैल्किनियल जॉइंट एंड सबटेलिन जॉइंट, इक्विनस प्लांटर फ्लेक्शन देखने को मिल सकता है ऑफ दी एंकल जॉइंट। तो ये हमने बात की पैथोएनाटॉमी यार। नाउ क्लिनिकल फीचर में हम बात करें तो फुट एग्जामिनेशन करेंगे, फुट एग्जामिनेशन करेंगे, एंड फुट एग्जामिनेशन में कौन सा टेस्ट है हमारे पास, डॉर्सीफ्लेक्शन टेस्ट। डॉर्सीफ्लेक्शन टेस्ट नॉर्मली क्या होता है, जो फुट है ऑफ अ न्यूबॉर्न, फुट ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड ऑन पैसिव dorsiflexion, dorsum will usually touch or closely approximate the anterior end of lower टिबिया। क्लब फुट की बात करें तो क्लब फुट के अंदर डॉर्सी फ्लेक्शन इम्पॉसिबल होता है यार। है ना, एक तरह से जो डॉर्सी फ्लेक्शन टेस्ट है एक स्क्रीनिंग टेस्ट है।
है ना। और क्या होगा, फूड एग्जामिनेशन तो कर लिया, उसके बाद बायलैटरल पहले तो हमारे पास क्या हो गया, फूड एग्जामिनेशन, ठीक, क्लिनिकल फीचर में हमने फूड एग्जामिनेशन और रिफ्लेक्शन टेस्ट किया। दूसरा हमारे पास क्या होता है, बायलैटरल फूड डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकता है यार इन अराउंड 60% ऑफ द केसेस। एंड जो साइज है ऑफ द फुट जनरली स्मॉलर होता है यूनिलेटरल केस में। एंड फुट कैसा देखने को मिलेगा, कौन से पोजीशन में, फुट इज इन इक्विनस वेरस एंड एडक्शन। जो हील है इज स्मॉल इन साइज। और क्या क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा, जो बोनी प्रोमिनेंस है इज फेल्ट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द फुट। ओके, बोनी prominence felt on lateral side of foot। आउटर साइड जो है फुट का इज जेंटली कॉन्वेक्स, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टिगेशन। नाउ इन्वेस्टिगेशन में हम क्या कराएंगे, मतलब ये होगा क्लिनिकल फीचर। नाउ इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, एक्सरे ऑफ फुट कराएंगे जिसमें हम काइट एंगल देखने को मिलता है। व्हाट इज काइट एंगल यार, टेलोकैल्केनियल एंगल इन बोथ एंटीरियर पोस्टीरियर एंड lateral व्यू मोर देन इक्वल टू 350। एंड जो CTEV है ये इसमें ये रिड्यूस आता है जो काइट एंगल है। तो ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द CTEV यार ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे CTEV का, सो ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड बाय डॉक्टर एट लीस्ट बाय 2 वीक्स, जो बच्चा पैदा होगा उसके। एंड इम्प्रॉपर मैनिपुलेशन से रॉकर बटन फुट हो जाता है, तो ये प्रॉपर मैनिपुलेशन भी ज़रूरी है। इम्प्रॉपर मैनिपुलेशन से रॉकर बॉटम फुट हो जाता है। मैनिपुलेशन एंड करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, सो हम क्या करते हैं, हेड को मैनिपुलेट हेड इन पोजीशन विथ प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर 1 वीक। इसके बाद रिमूव करते हैं किसको, कास्ट को, है ना। फिर से क्या करते हैं, रीमैनिपुलेट एंड इस मेंटेन करते हैं कास्ट अगेन। ठीक है, सो यहाँ पे इसको 8 से 9 वीक तक चलाते हैं। अगर इसी चीज़ को तो 80 to 90% पेशेंट में ये रिकवर कर जाता है यार। एक होता है पॉन्सेटी मेथड। यहाँ पे क्या करते हैं, फुलक्रम ऑफ करेक्शन, टेलर हेड का इस्तेमाल करते हैं जैसे फुलक्रम ऑफ करेक्शन। एंड जो ऑर्डर ऑफ करेक्शन है इट इज़ पहले केवस, फिर एडक्शन एंड वेरस, फिर इक्विनस। देन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस और उसको कितने दिन तक रखेंगे, इट इज केप्ट फॉर
1 वीक, एंड इसको फिर रिपीट करेंगे आफ्टर 1 वीक। एंड जो मेथड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ करेक्शन है वो क्या है भाई? डेनिस ब्राउन स्प्लिंट है एक मेथड, एक है CTEV स्प्लिंट, एक है CTEV शूज। वंस चाइल्ड स्टार्ट वॉकिंग स्ट्रेट इनर बॉर्डर। CTV शू कब देते हैं भाई? जब चाइल्ड चलना चालू करता है एंड स्ट्रेट इनर बॉर्डर होता है टू प्रिवेंट दी 4 फुट एडक्शन। एंड जो आउटर शू है रेस टू प्रिवेंट फुट inversion, no heel to prevent equinus। ये होगा ट्रीटमेंट। ना अगर प्रोग्रेशन की बात करें कि ईयर के साथ कैसे यहाँ पे चीज़ें होती है, सो अगर 0 to 1 ईयर है, 0 to 1 ईयर में हम क्या करेंगे, क्या करते हैं, पॉन्सेटी सीरियल मैनिपुलेशन एंड कास्टिंग। या फिर क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करते हैं यार, यहाँ पे डेनिस ब्राउन स्प्लिंट ना एंड CTV शू का इस्तेमाल कर सकते हैं और CTEV का शू इस्तेमाल कर सकते हैं टिल 3 to 5 ईयर्स। ना 1 to 3 ईयर्स में क्या कर सकते हैं भाई, पोस्टेरो ना पोस्टेरो मीडियल सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रैक्चर अकर्स, जिससे हम PMST रिलीज हो सकता है, PMST रिलीज एंड देन मैनिपुलेशन। ट्रूको प्रोसीजर स्टरकट टेंडो एक्लिस टिबियलिस्ट पोस्टीरियर या फिर FDL कर सकते हैं। ये तो क्या 1 to 3 ईयर्स। ना 3 to 5 ईयर्स में 4 फुट एडक्शन ऊपर वालों के साथ, 4 फ्लू एडक्शन कर सकते हैं ऊपर वाले जो चीज़ें की उनके साथ, प्लस PMSTR प्लस डिल्विन इवेंस प्रोसीजर, जिसमें शॉर्टन किया जाता है लेटरल कॉलम को। एंड 5 to 8 ईयर्स में ऊपर का जो किए प्लस वेरस बी मस बोनी कर सकते हैं एंड PMSTR प्लस डिल्विन एविस, और जो ऊपर में है डिविन इवेंस प्रोसीजर प्लस डुअर्स ऑस्टियोटॉमी,
जिसमें हम क्या करते हैं, कट करते हैं अ वेज आउट एंड यहाँ पे लेटरल क्लोजिंग किया जाता है, लेटरल क्लोजिंग वेज ऑस्टियोटॉमी। 8 to 10 ईयर्स में वेज ऑस्टियोटॉमी एंड मोर देन 10 ईयर्स अगर हो गए हैं सो ट्रिपल आर्थ्रोडेसिस कर सकते हैं, जिसमें क्या आता है, टेलोनेविक्युलर जॉइंट, टेलोकैल्किनियल जॉइंट एंड कैल्केनो और क्यूबॉइडल जॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट मैनेजमेंट। यार हमने मैनेजमेंट की बात की, यहाँ पे थोड़ा बड़ा है बट हाँ एग्जाम में आता है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, क्लिनिकल फीचर्स, पैथोएनाटॉमी, एटियोलॉजी एंड CTEV।